सो गाइस, आपको बता दूं, क्या भारत एक बड़े एआई समिट में मेड इन इंडिया इनोवेशन के नाम पर चीन का रेडीमेड रोबोट पेश किया गया है? क्या वाकई भारत के एआई समिट में चीन का रोबोट पेश किया गया है? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आपको बता दूं, क्या यह सिर्फ एक शब्दों की गलती थी या देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला मामला है? सिर्फ और सिर्फ ये देश की छवि को बर्बाद करने की साजिश है या फिर वाकई में इंडिया एआई समिट में चीन के प्रोडक्ट्स को पेश किया जा रहा है? आज हम पूरी तरीके से इस विवाद पर बात करेंगे। आपको फैक्ट्स मैं बताने वाली हूँ कि आखिरकार आपको बता दूँ कि क्या यह पूरा मामला रहा है? क्या यह कैमरा एक्साइटमेंट था या ब्रांडिंग का एक ओवर सेल तरीका था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की एआई यात्रा अभी भी असल में इनोवेशन से काफ़ी दूर है? इस पर भी हम बातें करने वाले हैं आज के लाइफ में। आपको बता दूँ कि आज हम पूरी तरीके से विस्तार में बात करेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस रोबोट डॉग के विवाद पर जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है, तूफान ला दिया है। एंड आई एम डैम श्योर आप लोग भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर इस खबर के बारे में तो जरूर जानते होंगे, और इस खबर के इस खबर पर लाइव आप सभी काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। आई एम डैम श्योर कल भी राहुल ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था। बिना देर किए हुए मैंने आपकी राय मानते हुए आज का मैं वो लाइव लेकर आई हूँ। लेकिन क्या था असल मामला, पूरे फैक्ट्स के साथ मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो आप लोग डेफिनेटली प्लीज लाइव में बने रहें और अपने अपने कमेंट्स भी करते रहें। आखिरकार क्या हुआ था एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में? तो आपको बता दूं कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एक हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी इवेंट पे देश भर से स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज, एआई कंपनियां, सरकारी एजेंसियां, हर कोई मौजूद थी। इसी समिट में ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि 350 करोड़ का एआई निवेश किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कैंपस डेवलप्ड रोबोट डॉग बनाया गया है। सर्विलेंस और मॉनिटरिंग के लिए एक एआई समाधान है। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दावा किया गया था। ऐसे में आपको बता दूं कि एक वीडियो लगातार वायरल हुआ है जिसमें प्रोफेसर नेहा सिंह रोबोट डॉग को डेवलप्ड एट आवर कैंपस कहती हुई नजर आई हैं। जो प्रोफेसर नेहा सिंह है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, उन्होंने ये बताया है कि वो जो रोबोटिक डॉग है वो उनके कैंपस में बनाया गया है। अब आपको बता दूं कि रोबोट का नाम बताया गया है ओरियन। बेसिकली उस रोबोट का नाम ओरियन है। लेकिन कुछ टेक यूजर्स ने तुरंत पहचान लिया ये रोबोट असल में चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का गो टू मॉडल है। ऐसे में कुछ कंपनीज ने इसे डिटेक्ट कर लिया और तुरंत ही यहाँ पर जो मामला है वो वायरल हो गया। लगातार आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी की खबरें कल लगातार पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अब आखिरकार उस पर आप अपने अपने ओपिनियंस, व्यूज भी रखते रहें। आपको बता दूं कि असली रोबोट एक्चुअली कौन सा था। तो रोबोट जिसकी चर्चा है यूनिट्री गो टू, वो उसका निर्माता यूनिट्री रोबोटिक्स है। ऐसे में यह एक क्वाड्रा ड्यूब्ड रोबोट डॉग है एंड एआई enabled नेविगेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सर्विलेंस, ये सारी कैपेबिलिटीज उस डॉग की है। मॉडल और कीमत की अगर बात करें तो गो टू एयर ने लगभग इसे 1.45 लाख में बेसिकली बनाया है। तो वहीं गो टू प्रो में अगर इसकी कीमत की बात करूं तो लगभग 2.3 से लेकर 2.5 लाख की कीमत है। वहीं गो टू एड्यू एक्स की बात करें तो इसकी कीमत 4 लाख से भी ऊपर की कीमत है। भारत में कुछ डीलर्स इसे 3 से 18 लाख तक बेच रहे हैं। भारत में इस रोबोटिक डॉग को लगभग 3 से 18 लाख में बेचा जा रहा है। इंपोर्ट प्लस कस्टम्स प्लस ट्रेनिंग सपोर्ट के साथ, पूरी तरीके से इसके साथ इस प्राइस पर इसे बेचा जा रहा है। मतलब साफ था दोस्तों कि यह कोई सीक्रेट कैंपस इनोवेशन बिल्कुल भी नहीं था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसे बनाया नहीं था, बल्कि कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट था। बल्कि इसे खरीदा गया था और ये कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट था जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने दावा कर दिया कि वो उनके कैंपस में बनाया गया है।
अब आपको बता दूं कि विवाद की शुरुआत आखिरकार कैसे हुई। तो सोशल मीडिया पर टेक कम्युनिटी ने वीडियो क्लिप शेयर की। यूजर्स ने कहा इस पर कि यह तो यूनिटरी गो टू है। कैसे इसे कैंपस डेवलप कहा जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर लगा कई तरीके के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। क्या यह मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है? ऐसे में कुछ ने इसे एआई नेशनल एम्बैरेसमेंट भी कह दिया है सोशल मीडिया पर। वहीं अगर बात करें लिंक्डइन और एक्स ट्विटर पर, तो लगातार टेक प्रोफेशनल्स ने इस पर सवाल उठाए हैं। वहीं क्या इंडिया में इनोवेशन का मतलब है हार्डवेयर पर कोडिंग करके मेड इन इंडिया बोल देना? ऐसे में लगातार सोशल मीडिया पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस प्रोडक्ट की वजह से, उस रोबोटिक डॉग की वजह से ये पूरा का पूरा मामला खड़ा हो गया। एंड अब हर कोई इंडिया के एआई समिट से लेकर हर जगह हर चीज़ों पर सवाल खड़ी की जा रही है। और आप सभी को पता ही होगा इस पर कितनी सारी तरह की बातें चल रही है। ओके। जोश ग्रोवर, मैंने आपको बताया था आई एम योर होस्ट एंड दोस्त। मैं 100% कंफर्म हूँ। ओके है, मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। वेरी गुड राहुल, दैट्स वेरी गुड। राहुल कह रहे हैं गलगोटी यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकता है। Yes, it's 100% true that they showed the Chinese product. Yes, Bhavesh, actually. Is communication professor your batchmate? अपरातिमा Anand Shri Radha Raman, communication professor, your batchmate? No, not at all. I am just an anchor and I am actually conveying a news to you. मैं news लेकर आई हूँ। सिद्धार्थ तोमर, hello, welcome to Bindas Bharat. And also our so-called IT minister is such shameless person. Oh. हिमांशु, स्टूडेंट का के फीस की बर्बादी। हाय हिमांशु, हेलो, वेलकम टू बिंदास भारत। Okay, good, Rahul. That great that you found me. ग्रेट। चलो अब बात करते हैं कि आखिरकार सरकार की एंट्री कैसे होती है। मामला जब बढ़ा तब कार्रवाई हुई है। अब इस बात पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस पर हस्तक्षेप किया है और 18 फरवरी को ऑफ कोर्स स्टॉल खाली करने का आदेश दे दिया गया है। बिजली सप्लाई को काट दी गई है। खास तौर पर आपको बता दूं कि 18 फरवरी को ही सारे स्टॉल्स खाली कर देने की मांग कर दी गई है। यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार की एंट्री हो चुकी है। बिजली सप्लाई को रोक दिया गया है, काट दिया गया है। यूनिवर्सिटी को एक्सपो से हटाया गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो कि एक्सपो में अपने प्रोडक्ट्स बनाने का जो दावा कर रहे थे, उनको भी वहां से हटा दिया गया है। आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा कि एग्जिबिटर्स मस्ट शोकेस जेन्युइन वर्क, प्लेगरिज्म और मिस इंटरप्रिटेशन के नॉट बी प्रमोटेड। यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा गया है किसी तरीके की झूठ और अफवाहों को प्रमोट नहीं किया जाएगा एग्जीबिशन में। यह बहुत ही ज्यादा सख्त संदेश था। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को वहां से एग्जीबिशन से तुरंत ही हटा दिया गया है और लगातार वहां की बिजली की सप्लाई को भी कट कर दी गई है। यूनिवर्सिटी की सफाई पर अगर बात करूं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है, जिस प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि रोबोट हमने डेवलप नहीं किया है, स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए खरीदा गया है। यहाँ पर अब जाकर स्टेटमेंट कुछ अलग हुआ है। जहाँ एक प्रोफेसर ने ये दावा किया था कि ये जो रोबोट है वो हमने क्रिएट किया है, तो वहीं अब जब ऑफिशियल स्टेटमेंट जब सामने आ रहा है, तो अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि रोबोट हमने डेवलप किया है, बनाया नहीं है। यहाँ स्टूडेंट की लर्निंग के लिए इस रोबोट को खरीदा गया था, डेमो पर्पस से दिखाया गया है। ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव इल इन्फॉर्म था। वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर
नेहा जो है वो उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की, इस बात का भी ज़िक्र किया गया है, दावा किया गया है। कैमरा एक्साइटमेंट में शब्दों का गलत इस्तेमाल हुआ। उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि कैमरा देखकर वो प्रोफ़ेसर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट करते हुए लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है। ऐसे में आपको बता दूँ कि उन्होंने माफ़ी भी माँगा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इंचार्ज ने, हम माफ़ी माँगते हैं। रजिस्ट्रार नितिन कुमार गौर ने कहा है कि कोई इन्फॉर्मेशनल फ़ॉल्स क्लेम नहीं था, बल्कि प्रोफ़ेसर नेहा सिंह ने भी शब्दों की मिस इंटरप्रिटेशन की बात कही है। यहाँ पर अब जो नेहा सिंह है, वो भी यही कहती हुई नज़र आ रही हैं कि जो मैंने कहा था, वो मिस इंटरप्रेट हो गया है। अब बात की जाए कि क्या यह जानबूझकर किया गया था? व्हाट से गाइज़? तो इस पर भी हम बातें करेंगे, पहले आपके कुछ कमेंट्स पर भी एक बार नज़र डाल दिया जाए। हाय हेमंग, वेलकम टू बिंदास भारत। इंडिया में मूवीज़ तक कॉपी होके बनती है, खुद का दिमाग तो कभी यूज़ करना नहीं है। एज़ आई सेड, लोग अपना दिमाग बेच के भी पैसा कमा लेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग बर्बाद, ब्रेन इम्प्लीकेशन बर्बाद। करेक्ट हेमंग, एक्चुअली आजकल हर चीज़ों की कॉपी ही चल रही है। एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी की उस प्रोफ़ेसर ने गलत वहाँ पे रिप्रेजेंटेटर को रखा गया था, जिनको आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन थे और उन्होंने क्या कुछ कह दिया। सो उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। आप जिस मूवी पायरेसी की बात कर रहे हो, मैंने उसकी वो भी देखी है, सीरीज़ भी देखी है। सीरियसली हुआ जोश ग्रोवर, आई टोल्ड यू ऑलरेडी 100, मतलब इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आई एम योर होस्ट एंड दोस्त, आई एम एंकर स्निग्धा। स्टूडेंट की फीस की बर्बादी है, बस हिमांशु कह रहे हैं, इसलिए बोलता हूँ ओवर एक्साइटेड और स्मॉल अचीवमेंट सेलिब्रेशन बंद करके काम करने पे फोकस करो। हम लोग फेक एप्रिसिएशन के लिए सॉरी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वी हैव टू चेंज एज एन इंडिविजुअल। करेक्ट। एसके वेनम, देखा, मैं तो पहले ही बोला था कुछ तो लोचा है रे बाबा। चाइना रोबोट $2000, $5000। हिमांशु, हम माफ़ी मांगते हैं कि हम स्टूडेंट से तो 4 लाख रुपए फीस लेते हैं, लेकिन एजुकेशन कुछ देंगे नहीं, हम ऐसे पैसे की बर्बादी करेंगे। ओ माय गॉड हिमांशु, आप काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं इरिटेटेड इस यूनिवर्सिटी से। मेक इन इंडिया के नाम पर चाइना का माल चमका कर दुनिया में थू थू करवाना ही क्या मोदी सरकार का असली टैलेंट है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो घटिया स्टिकरबाजी हुई, उससे भारत का सर झुक गया, ऑफ कोर्स झुक गया। राहुल, देखा जाए तो आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी छोड़ो, द बिग नेम एंड यूनिवर्सिटी डोंट होल्ड एनी वैल्यू इंटरनेशनली। इंडियन यूनाइट के पास के बेसिस पे यू डोंट गेट फील्ड जॉब्स। ओ ओ ओके, इंडियन यूनिवर्सिटी आर सच एट लॉसेस कि उनके यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन पर भी जॉब्स नहीं मिल रही। दैट दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग टेंशन हमारे युवा के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, हर किसी के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है एक्चुअली हेमंत, व्हाट यू आर सेइंग। अब आपको बता दूं कि क्या जो किया गया वो जानबूझकर किया गया। हाय बीसीएस वाला, हेलो, आई एम गुड। तो आप अब सबसे अहम विश्लेषण पर आते हैं कि सिनेरियो नंबर 1, ऑनेस्ट मिस्टेक। जहां स्टूडेंट्स एआई कोडिंग कर रहे थे, हार्डवेयर इंपोर्टेड था, प्रेजेंटेशन में शब्द गलत गलत चले गए। वहीं अगर सिनेरियो 2 की बात करें, तो ब्रांडिंग ओवरड्राइव पर बातें करते हैं। एआई समिट में स्पॉटलाइट चाहिए थी और डेवलप्ड शब्द जानबूझकर इस्तेमाल हुआ है। कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट पाने के चक्कर में प्रोफेसर ने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद पूरी तरीके से ये अ, विवाद शुरू हो गया। 350 करोड़ इन्वेस्टमेंट नैरेटिव मजबूत करना था। ऐसे में उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट का जो बखान था, 350 करोड़, इसका ब्रीफ प्रमोशन करना था, तो ये एक अलग ही तरीके का तरीका था। सिनेरियो तीसरा ये भी हो सकता है। बेसिकली हमने तीन सिनेरियोज में से बांटा है कि ये भी पॉसिबिलिटीज है, ये भी पॉसिबिलिटीज और ये भी पॉसिबिलिटीज है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी कहती है कि कम्युनिकेशन फेलियर माइट बी पॉसिबल। मीडिया ट्रेन स्पोक पर्सन वो नहीं थी, ऑफ कोर्स। कैमरास देखकर उन्होंने जल्दबाजी में कुछ भी बोल दी और शब्द का मिस इंटरप्रेट हो गया। टेक्निकल क्लैरिटी नहीं थी उस प्रोफेसर को, और इनोवेशन वर्सेस इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन था उनको। उन्हें इनोवेशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन था, तो उन्होंने गलत
वर्ड का भी इस्तेमाल किया। तो ऐसे में ये 3 चांसेस हैं जो मैंने आपको बताया कि ऑनेस्ट मिस्टेक, सच में मिस्टेक हो सकती है, ब्रांडिंग को या तो दिखाने की कोशिश की गई होगी, गलगोटिया को हाइलाइट करने की कोशिश की गई, या फिर कम्युनिकेशन फेलियर होगा। यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जो कि इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ जिसके बाद। बी सेज़ गलगोटियाज़ को शर्म ही कुछ ही नहीं है मैम, ओके। हमारे सिस्टम इज़ हॉक्स नेगी जी। एजुकेशन के से लेके पॉलिटिकल बेसलाइन सब कुछ हिला हुआ है। लोगों की सोच ही बर्बाद है। वी डोंट फोकस एंड टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल, वी आर फेक। करेक्ट। वेल हेमंग, आई अग्री टू योर पॉइंट। सब चीज़ें एक्चुअली इज ऑन स्टेक, हमारी हमारा करियर इज ऑन स्टेक, हर चीज़ें स्टेक पर है, एवरीथिंग इज ऑन स्टेक एक्चुअली, वी कैन से। गलगोटिया वाले अपने अंदर झांकेंगे ही कि नहीं कभी? अरे मैडम, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वही है जो कोरोना के टाइम में बोला था कि थाली बजाओ कोरोना वायरस भाग जाएगा, और हमारे मूर्ख मोदी ने भी बोला था कि थाली बजाओ, पूरे देश को ताली बजवा दिया था। करेक्ट, ह्यूमन स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। यस, स्लिप ऑफ टंग था या कम्युनिकेशन फेलियर, ये तो एक्चुअली ये हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, या फिर ये ब्रांडिंग करने का एक तरीका था। यूनिवर्सिटी एआई समिट, गलगोटे यूनिवर्सिटी एनुअल फंक्शन। BC's government carelessness also exists. Why not government officials cross check before any exhibition to show on international media? Absolutely correct. वहाँ पे एक्चुअली क्रॉस चेक करने की जरूरत थी, और जिस रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ रखा गया उन्हें भी पूरे इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को रखा ही क्यों गया? करेक्ट। हिमांशु कह रहे गांव का एग्जीबिशन था क्या? वो कम्युनिकेशन फेलियर करने के लिए इंटरनेशनल एग्जीबिशन था, उसमें प्लेगरिज्म नहीं कर सकते, जेन्युइन ही बात करना होता है। बिल्कुल हिमांशु, एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट्स, बट पॉइंट इज, जो प्रोफेसर थी नेहा सिंह, उन्होंने आई थिंक सो इनोवेशन इंटरवेंशन में, या तो उनको पता नहीं था वर्ड क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन यूज करना है, इनोवेशन यूज करना है, उन्होंने मिस इंटरप्रेट करके गलत वर्ड का इस्तेमाल किया। There are come global tech titans, Nobel laureate, and also Galgotia come to show fraud robot. लीडर सभी मूर्ख बैठा हो देश में, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे महान यूनिवर्सिटी ऐसे ही भारत का थू थू करवाता रहेगा इंटरनेशनल लेवल पर। एब्सोल्युटली करेक्ट, इंटरनेशनल लेवल पर एक्चुअली बेइज्जती हुई है इंडिया की। उनको अब बना के दिखाना चाहिए एआई इनेबल्ड रोबोट। आपको बोला था मैंने कि ऐसे खुश मत हो जाओ, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे चीज़ों को एनालाइज करो, यू विल अंडरस्टैंड परमानेंसी के ऊपर ध्यान देना होगा, ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं पर फोकस रख के प्रोसेस प्रोसीड। हाँ करेक्ट हेमंग, आई एम अग्रीइंग टू योर पॉइंट्स। आई वाज टू हैप्पी कि बेसिकली चीज़ें डेवलप हो रही है, हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, बट धीरे धीरे चीज़ों की सच्चाई एक्चुअली पता चलता है। एंड जब ये रिवील हुआ कि दीज आर एक्चुअली चाइना प्रोडक्ट्स, मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट इन्फॉर्मेशन था ये, तो इट फेल्ट लाइक ओ गॉड हाउ दे आर फूलिंग अस। गलगोटियाज हैव सम रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेशन और नॉट? करेक्ट, जहाँ उसको मूवमेंट डिजाइन करते हैं वहाँ एआई इम्प्लीमेंट होता है, रोबोट में कुछ एआई नहीं होता, स्लिप ऑफ टंग होगा। ओके ह्यूमन। Advocate Govind, this is completely administrative failure. No one is talking seriously about enroll process and summits. And what other assessment government have done before allowing him to represent an AI summit? Absolutely correct. Advocate Govind, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली कोई पहले तो रिप्रेजेंटेटिव को पूरी तरीके से इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, एंड एक इंटरनेशनल लेवल के इवेंट पर वो रिप्रेजेंट कर रही थी। सो वाई दे डिड नॉट इवेल्युएट अबाउट द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन they are going to show in the summit? Why did not cross-verified about the innovations and technique about which they were claiming? Very good, absolutely correct, advocate गोविंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ओके सो गाइज, चलिए अब बात करते हैं कि भारत की एआई छवि पर इसका कितना असर पड़ा है। तो जब यह विवाद वायरल हुआ तब विदेशी टेक यूजर्स भी चर्चा करने लगे, सवाल उठाने लगे हमारे भारत पर। क्या भारत जेन्युइन एआई हार्डवेयर बना रहा है? फिर तो हमारे भारत के हार्डवेयर पर भी सवाल खड़े होने लगे, क्या हम सिर्फ सॉफ्टवेयर नेशन हैं?
अब यह मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं रहा, बल्कि आपको बता दूं, यह देश की एआई क्रेडिबिलिटी से भी जुड़ गया है एंड एआई क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की वजह से। अब आपको बता दूं कि नेशनल एम्बैरेसमेंट क्यों कहा गया है इसे, जो कि हम सबका हुआ है। एआई समिट एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट था। अगर वहां मिस इंटरप्रिटेशन होता हुआ दिखे, तो जाहिर सी बात है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सभी के सभी डाउट में आ चुके हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। पॉलिसी मेकर्स काफी ज्यादा इसकी वजह से एम्बैरेसमेंट में है, इसलिए इसे नेशनल एम्बैरेसमेंट कहा जा रहा है। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से जो नुकसान हमारे देश ने झेला है, दैट वाज रियली नॉट, मतलब वी डिडंट एवर थिंक एट ऑल। और ये एक बहुत बड़ा नेशनल एम्बैरेसमेंट बन चुका है हम सबके लिए। असली सवाल है इनोवेशन एक्चुअली क्या है। तो क्या इंपोर्टेड हार्डवेयर पर एआई प्रोग्रामिंग करना एक तरह से इनोवेशन है? क्या लगता है आपको कि एक इंपोर्टेड हार्डवेयर ले आए और उस पर कुछ एआई से इनोवेशंस कर दिया, तो ये एक एआई इनोवेशन हो गया? अगर आंसर आपका क्या है, आप सभी अपने अपने विचार इस पर जरूर बताएं। वेल, आंसर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट ने कस्टम एल्गोरिदम बनाए, सर्विलेंस सॉफ्टवेयर खुद लिया, तो लोकलाइज किया, ऐसे में यह अप्लाइड इनोवेशन हो सकता है। लेकिन अगर हार्डवेयर को रीब्रांड करके डेवलप्ड कहा जाए, तो यह एथिकली ग्रे जोन माना जाएगा। ऐसे में एथिकली ये किसी तरीके से इनोवेशन नहीं है, बल्कि आप एक हार्डवेयर पर सिर्फ अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप उसकी ब्रांडिंग को हटाकर अपनी ब्रांडिंग लगा दे रहे हैं, तो इसको इनोवेशन किसी भी तरीके से नहीं कहेंगे, नहीं माना जाएगा। ओके, अगला सवाल, आई मीन आप लोगों के एक बार कमेंट्स पर ध्यान दिया जाए। चलो मैं ही जाके कुछ बना के आ जाता हूँ एआई रोबोट, लेकिन वो भी मेरी तरह जहरीला होगा। ओह, एसके वेनम वेरी फनी। एडवोकेट गोविंद जी कह रहे इट्स नॉट ओनली एनी इंडिविजुअल फैकल्टी और यूनिवर्सिटी मिस्टेक, इट्स कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लूप होल। अग्रीइंग टू योर पॉइंट एडवोकेट, करेक्ट, which also reflecting in other customer service like UPI not working, crowd management also not proper, etc. But ultimately, overall culprit has been made to that faculty and university. हाँ, culprit तो वो university ही है, and जिसके बाद उनके stalls को हटा दिया गया और completely उन्हें well boycott ही कर दिया गया। हेमंग is saying development is pseudo, हम लोग सिर्फ पीछे छूट रहे हैं, we are competing in the wrong direction and with the wrong people. Focus on your strength, compete with your own self, and implicate. Correct, Hemant. That's great. हाय जे जे, हेलो। राहुल कह रहे हैं, अरे देश को देश का बेइज्जती हो रहा है। सुने थे कि बिहार में मोदी की मम्मी को कोई गाली दिया था और तो बिहार बंद था। अंत भक्तों ने बंद करवाया था, अब कहाँ कहाँ बंद कर पाओगे इस इंटरनेशनल बेइज्जती पर? एक्चुअली करेक्ट, इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो चुकी है, नेशनल वेल इसे बेइज्जती कहा जा रहा है। सो व्हाट कैन वी बी डन ऑन दिस? इंजीनियर गली खाने के बाद काम शुरू करते हैं। गलगोचिया बहुत अच्छा एआई एनेबल्ड रोबोट डिजाइन करेंगे, बाकी क्रिटिसिज्म मोदी जी संभाले। Gracious, the inside story is different. Media just need news for content. This country has been fucked by the media. Gracious, what do you mean कि inside story कुछ और है? अगर आपके पास कोई inside story है, by chance अगर आपके पास कोई ऐसे information है जो सिर्फ आपको पता है और मीडिया वाले इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो प्लीज डू लेट अस नो। ग्रेशियस हेमंत स्नेगी जी, इतने सारे लूप होल्स हैं सिस्टम में। इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट वी आर ऑल्सो मनी फोकस, थिंकिंग चेंज करनी होगी। पहला फोकस स्किल पे होना चाहिए और किसी को करना नहीं है। ट्रू, ट्रू। जी जी, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो नॉट लाइव वीडियो। जे जे, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं लाइव हूँ और आपके कमेंट्स भी पढ़ पा रही हूँ और आपसे चिट चैट भी कर सकती हूँ। तो वट एवर यू वांट से, आप जो भी बोलना चाहते हैं अपने ओपिनियंस ज़रूर रख सकते हैं। ह्यूमन रोबोट हार्डवेयर में एआई नहीं होता, उसमें सारे स्टैंडर्ड कंपोनेंट लगते हैं। एआई इज अबाउट कोडिंग। ओके, it is far better in ancient times. At least there were work like Aryabhat, Bhattacharya, sorry, Bhattacharya. Yes, still nobody challenged, not claim. True BCS, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं भारत के टैलेंट का मजाक बना रही हैं, जब शिक्षा का मकसद सिर्फ पैसा
कमाना और झूठी मार्केटिंग हो तो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल मंच पर ऐसी ही थू-थू होती है। ये डिग्रियाँ नहीं बल्कि बेरोज़गारी का सर्टिफ़िकेट बाँट रहे हैं। एक्चुअली राहुल, अभी तो फ़िलहाल इस सिचुएशन के बाद बिल्कुल यही लग रहा है। आई फ़ील पिटी ऑन द स्टूडेंट्स जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं। मुझे पर्सनली इंटरनेशनल बेइज्जती से फ़र्क नहीं पड़ता है स्नेगी जी, इट्स अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ द बेटरमेंट इन रियल सेंस। मोदी ने ये किया और राहुल ने ये किया से कुछ नहीं होगा। हेमांग, वेल आई मस्ट से कि आपका जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ थिंकिंग है इज़ वेरी गुड, आई मस्ट से वेरी गुड, वेरी कमेंडेबल, अमेजिंग। What ultimate fate of such university or student who grown up in that kind of campus, when they will go in working society, what their work or communication standards or work ethics? Correct, BCS वाला। well देखा जाए तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सफ़र तो करेंगे ही करेंगे। ओके गाइस, सो आपको बता दूं कि शिक्षा प्रणाली के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। मीडिया ट्रेनिंग ज़रूरी है। बेसिकली इनोवेशंस क्लेम को स्पष्ट करना चाहिए। असेंबल्ड प्रोग्राम डेवलप शब्दों का फ़र्क समझे पहले, उसके बाद जाकर आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करें। ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बनाती है कहीं ना कहीं। सो अब आपसे मैं पूछना चाहूँगी गाइस कि क्या यह सिर्फ एक गलती थी? आपको लगता है इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हुआ, क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गलती थी? इस पर क्या है आपके विचार? क्या सरकार की कार्रवाई ज़्यादा सख्त थी? क्या सोशल मीडिया ने मुद्दे को और भी ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है, जिसके बाद ये मामला, ये विवाद इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है? क्या भारत को एआई हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ाना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं, अगर इस पर आपके कोई विचार है, कोई भी सुझाव है, तो आप अपने मतलब इस लाइव के ज़रिए हमें बता सकते हैं। वेल, बात की जाए अगर टेक्निकल एनालिसिस की तो क्या कर सकते हैं, तो यूनिटरी गो टू की कैपेबिलिटीज की बात कर लेते हैं। 360 डिग्री परसेप्शन, LIDAR बेस्ड नेविगेशन, ऑटोनमस पेट्रोल, SDK सपोर्ट, AI मॉडल इंटीग्रेशन, मतलब यूनिवर्सिटीज इसे खरीद कर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, कैंपस मैपिंग, सिक्योरिटी अलर्ट्स जैसे चीजें सिखा सकती है। बेसिकली तो लर्निंग टूल होना बिल्कुल लेजिटिमेट है। आगे क्या? क्या प्रोफेसर पर कोई कार्रवाई होगी? क्या इंटरनल इंक्वायरी होगी? क्या फंडिंग इससे प्रभावित होगा? तो फिलहाल आपको बता दूं कि कोई लाइसेंस कैंसल नहीं हुआ है, लेकिन अब तक जो फिलहाल गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है वो जांच जारी है। और फिलहाल अगर बात करें, अगर हमारे कंक्लूजन पॉइंट की, तो यह मामला हमें दो बातें कहीं ना कहीं सिखाता है। हम इस मामले से दो बातें सीखते हैं। पहला, एआई का एरा है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। दूसरा, ब्रांडिंग और इनोवेशन में फ़र्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम कहीं से सामान खरीद कर उस पर सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, या हम उस सामान को ही डेवलप कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं? जनरली हमें ये डिफरेंस समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भारत एआई पावर बन सकता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी से समझौता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से गलगोटा यूनिवर्सिटी ने कर दिया है। वेल, अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस मेरी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के विवाद पर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर से लाइक करें। साथ ही साथ आप ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी इस विवाद की सच्चाई का पूरा इन्फॉर्मेशन समझ आए कि एक्चुअली क्या विवाद था, क्या मैटर था और किस वजह से विवाद हुआ था। सो आई रिक्वेस्ट ऑल माय लवली ऑडियंसेस, ऑल माय लाइव ऑडियंसेस, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। इसी बीच आपके कुछ कमेंट कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? तो गलगोटिया विवाद से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि वही दिखाना चाहिए जो सच्चाई है। मैं सिर्फ एआई की ही बात नहीं कर रही हूँ, हर चीज़ों की बात कर रही हूँ, चाहे वो हमारा अपना खुद की इमेज हो, खुद का प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, तो हमें वही दिखाना चाहिए जो एक्चुअली में एक्चुअल है, ना कि उसे बढ़ा-चढ़ा कर शोकेस करना चाहिए दिखावे के लिए। सो वेल गाइस, आज के लाइव में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, और आप सभी जल्दी-जल्दी से बिंदास भारत को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको हर बार इस तरह की खबरों से आप वाकिफ़ हो सकें और मैं आपको जागरूक कर सकूँ अपने लाइव के ज़रिए। तो फिलहाल अपनी होस्ट और दोस्त स्निग्धा को दीजिए इजाज़त। इस लाइव में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए आप सभी रहे बिंदास, स्वस्थ एंड मस्त। बाय बाय।